गुड मॉर्निंग। तो आज हम जा रहे थे जल्दी उठ के मंदिर। वहाँ पर था महाशिवरात्रि का सेलिब्रेशन। तो नहा के प्रसाद बनाया पहले, तो फिर मैं खुद रेडी हुई। जितना थोड़ा बहुत सामान था, कुछ सामान तो अर्शु ने या मैंने ही उसके डर से इधर कहीं ड्रॉर्स में इधर उधर हाफ ऑफ करके रख दिया हुआ है। जितना ही बेसिक सामान मिला मैंने अपना मेकअप किया थोड़ा सा। और मुझे ब्लशर जो मेरे फेवरेट हैं ये वाले तो लगाने ही होते हैं, चाहे कुछ भी ना मिले। और सूट पहना था तो थोड़ा होता है कि बिंदी सिंदूर और थोड़ा मेकअप भी कर लें, क्योंकि कौन सा रोज़ सूट पहनना होता है। फिर अर्शु के पापा उसको डांस करके चिढ़ा रहे थे कि हम जा रहे हैं, तू नहीं जा रहा। फिर अर्शु को लास्ट में रेडी किया और हम रेडी होके निकल गए। अर्शु और मैं बस पे और उसके पापा स्कूटर पे। बस में फुल रश था, बट थैंक गॉड बस ने हमें बिठा लिया और अशु का स्ट्रोलर भी था साथ में। फिर हम जैसे ही पहुंचे तो एक बस फुल होके चली गई थी। दूसरी बस आने की वेट की, 40 मिनट्स के बाद आई दूसरी बस। फिर उसमें बैठ गए और कुछ लोग प्रसाद लेने चले गए थे, तो इसलिए फिर वेट कर रहे थे कि जब तक वो आएंगे फिर ही जाएगी बस, और फुल हो जाएगी तब जाएगी। फिर अर्शु को बिठाया, बिस्किट दिए, उसके साथ खेले, बातें की, क्योंकि उसको गर्मी लग रही थी। वो कह रहा था बार बार कि मुझे बस में नीचे उतार दो खेलने के लिए। तो नीचे तो उतारना नहीं था उससे, क्योंकि 2-3 स्टेप्स थे कहीं गिर जाए इसलिए। फिर पास में बिठा के रखा, कभी उसकी फ़ोटोज़ खींची, कभी उसे वीडियोस, कभी उससे प्यार किया, कभी मैंने उसको बाहर के व्यूज़ दिखाए, कभी उसके पापा बुलाते रहे उसको। फिर जैसे ही बस चली उसके पापा आ गए पास में, फिर वो हैप्पी हो गया और डांस करने लग गया कि बस अब तो मैं पता नहीं कहाँ जा रहा हूँ। फिर अर्शु की हम बातें करके इतना हंस रहे थे कि क्या करता रहता है ये। और फिर रास्ता स्टार्ट हो गया और खेलता रहा, खुश होता रहा। फिर नींद आने लगी उसे, तो जैसे ही हमने कहा जंबो आ गया, एक्टिव होके बैठ गया कि शायद जंबो ही जा रहे हैं हम, क्योंकि रिसेंटली गए थे तो उसे याद था कि यहाँ से मुझे कितने टॉयज़ मिले थे, लेके दिए थे, इसलिए फिर बैठ गया चुपचाप। हमने कहा नहीं टेम्पल जा रहे हैं। वो उसे समझ में नहीं थी अभी, क्योंकि 1 साल बाद जा रहे थे, तो उसे तब वो छोटा था जब हम लास्ट टाइम गए थे। और हमें भी बहुत एक्साइटमेंट था, 1 साल के बाद दर्शन करने को मिलेंगे भोलेनाथ के। मुझे बहुत जल्दी थी कि काश पंख हों और उड़ के पहुंच जाएं, ऐसा हो रहा था। फिर अर्शु को नींद आने लग गई और हम बैठे थे कि देख रहे थे बाहर का इतना प्यारा प्यारे व्यूज़, और बादल भी हो रहे थे, बहुत सुंदर वेदर था उस दिन। और ऐसे ही करते करते हम पहुंच गए। यहाँ से बस ने कट किया और कुछ सवारियाँ यहाँ पे उतर गईं, उन्हें बाय वॉक आना था मंदिर तक, इसलिए वो वहीं उतर गए। फिर जैसे ही मंदिर में बस उतरी तो देखा लाइन तो बाहर तक लगी हुई है। अर्शु तो हमें अब माथा टेकने नहीं देगा और वो खुद भी नहीं इतनी देर तो खड़ा हो पाएगा हमारे साथ। फिर शूज़ रखे और उसका स्ट्रोलर रख के सब सेट करके, फिर मुझे वही टेंशन लग रही थी कि अर्शु तो नहीं खड़ा होगा, क्या करें अब क्या करें। फिर वहाँ पे जाके दरवाजे पे मैंने रिक्वेस्ट की तो उन्होंने कहा ठीक है जाओ कोई बात नहीं। उन्होंने कुछ नहीं कहा कि बच्चा है साथ में। फिर मंदिर में गए हम। मंदिर में अंदर बहुत श्रद्धालु थे, बहुत भीड़ थी और बाहर भी बहुत लंबी लाइनें थी। तो जल्दी जल्दी से सबने जल्दी टाइम ना वेस्ट करते हुए दर्शन कर रहे थे, जल्दी माथा टेक के निकल रहे थे। वो बोल रहे थे कि बाहर और भी श्रद्धालु हैं, उन्हें भी आना है तो जल्दी कीजिए। और अच्छा भी है क्योंकि सब खड़े हुए हैं बहुत देर से। फिर बाहर निकले माथा टेक के तो प्रसाद मिला लड्डू का और बर्फ़ी का, वो लेके बाहर निकले तो देखा कि सब भोलेनाथ की भक्ति में डांस कर रहे हैं, सब मगन होके। किसी की कोई वो नहीं है टेंशन कौन कहाँ है क्या है। बहुत अच्छा लग रहा था, इतनी पॉजिटिव वाइब्स आ रही थी वहाँ पे, बहुत अच्छा माहौल था। और लंगर भी चल रहा था बैक साइड पे कंटिन्यूसली मॉर्निंग से, क्योंकि जैसे जैसे दूसरी सिटीज़ से भी बसेज आ रही थी तो वो लोग भी साथ में ही लंगर खा रहे थे और जा रहे थे। ऐसे ही चल रहा था। फिर मैं अर्शु को लेके गई कि अर्शु को भी डांस करवाना है। अर्शु कंफ्यूज भी था और हैप्पी भी कि क्या हो रहा है ये, क्या चल रहा है ये सब। पर बहुत अच्छा टाइम था, बहुत सुकून मिला दिल को। शुक्रिया महादेव जी, आपने बुलाया इस साल भी हमें, और ऐसे ही अपनी कृपा बनाई रखना, यही उनके चरणों में हमेशा प्रार्थना है। और इतना अच्छा लग रहा था वहाँ पे जाके, जैसे कोई ज़िंदगी में कभी कोई टेंशन नहीं। इतना अच्छा लग रहा था कि जैसे कभी वापस ही ना आए वहाँ से। बहुत अच्छा लगा, इतना मज़ा आया जाके, बहुत सुकून मिला दिल को। और अर्शु अपने पापा के पास ही खड़ा हुआ मुझे देख रहा था। फिर हमने सोचा अब हम लंगर खा लेते हैं और जगह ढूंढते हैं। फिर अर्शु को लेके गई और अर्शु को दिखाते भी रहे। अर्शु देखता रहा कि डांस चल रहा है यहाँ पे, तो मैं और जाता हूँ। फिर उसे और जाने नहीं दिया हमने, और लंगर के लिए ले आए। फिर लंगर खाया, बहुत टेस्टी था, प्रसाद सब कुछ बहुत अच्छा था। शुक्रिया भोलेनाथ जी का बहुत बहुत। और फिर हमने जैसे ही प्रसाद खाया और साथ में वहाँ पे अर्शु को भी खिलाते रहे। उसने खीर पूड़ी खाई क्योंकि उसको मिर्च वाली सब्ज़ी नहीं खानी थी,
लंगर में जो थी उसमें मिर्च थी थोड़ी सी, तो उसे बिल्कुल भी नहीं देते हैं। तो फिर हम उसे बाहर ले आए और बाहर बैठे। मन तो था कि दोबारा वापस मंदिर में माथा टेके, पर नहीं पॉसिबल था, इतने श्रद्धालु और लाइन बहुत बड़ी लगी हुई थी अभी भी, काफ़ी देर के बाद तक भी। फिर अर्शु भी डांस करने लग गया देख के कि सब कर रहे हैं तो मैं कैसे पीछे रहूं। और फिर हमारे पास आ गया, कभी इधर उधर जा रहा था कि देखने क्या हो रहा है यहाँ पे, क्या कर रहे हैं सब। फिर उसे कहा अब जय कर ले, आजा और अब चलते हैं। फिर उसने जय की जैसे उसे आती है। फिर हम उसे उसके स्टॉलर में बिठाया हस्बैंड ने और बाहर ले आए। यहाँ पे जलेबी और स्वीट्स का भी स्टॉल लगा हुआ था, जिसे बाय करनी है वो यहाँ से कर सकते थे या प्रसाद के लिए। और फिर अर्शु को बिठा के हमने शूज़ पहने और बाहर आ गए अपनी बस के पास, जो कि हमें किसी को भी पता नहीं था कि कौन सी बस से हम उतरे थे और किस में जाना है। पर हम एक बस के पास ही जाके खड़े हो गए, काफ़ी देर वेट की वहाँ पे। और अर्शु को था मुझे बिठा दो बस में, बस उसे तो बस से ही मतलब होता है कि अंदर बिठा दो या मुझे दिखा दो बस। फिर हम काफ़ी देर वहीं खड़े रहे। फिर ध्वजा चेंज हुआ, वहाँ पे ध्वज चेंज किया और फिर उसके बाद हम यहाँ साइड पे चले गए। यहाँ पे पूरी ग्रीनरी थी, बहुत सुंदर व्यू था और बादल भी हो रहे थे, लग रहा था कि बारिश आ जाएगी, हवा भी बहुत ज़्यादा चल रही थी। तो यहाँ पे भी सब अपनी वीडियोज़ फ़ोटोज़ क्लिक कर रहे थे। तो अर्शु और हम भी चले गए, हमने भी ये सुकून के पल जिए यहाँ पे। फिर एक लड़की ने कहा कि मैंने अर्शु के साथ फ़ोटो खिंचवानी है और वीडियो बनानी है, तो अर्शु भी आराम से उनके पास चला गया और मैंने भी यहाँ सुकून का नज़ारा लिया पूरा। बहुत अच्छा लग रहा था, सुकून बहुत था। फिर इतने में बस पता चल गई हमारे निकोशिया की बस वापसी की। फिर हम भी बैठ गए और अर्शु को गर्मी लग रही थी, उसका फेस भी रेड हो गया था गर्मी से। फिर उसे ले आए, उसे कहानियाँ सुनाते हुए कि तुझे कैसे लगा, तू हैप्पी है आज, बोलता रहा कि हैप्पी, आई एम हैप्पी। बहुत प्यारा दिन गया ये भोलेनाथ जी आपकी कृपा से। और दूर से नमस्कार किया और वापसी हो गई। यहाँ पे कार पार्किंग में जो मंदिर में श्रद्धालु थे उनकी यहाँ पे कारें सबकी खड़ी हुई थी। तो हम लोग बस में गए थे, तो हमारी बस में हम बैठे हुए थे, तो वहाँ से ये मैंने क्लिक कर ली फ़ोटो, ये भी आते हुए वीडियो, क्योंकि बहुत अच्छा व्यू आ रहा था इसलिए। और ये सारे ऑलिव्स के पेड़ लगे हुए हैं यहाँ पे, वो भी मैंने वीडियो बना ली। फिर हम जैसे ओल्ड टाउन आए, वहाँ पे एक गुड़िया खेल रही थी पिजन्स के साथ। अर्शु को बोला अर्शु खेलेगा, अर्शु तो खेलने लग गया उसके साथ, अपने टॉयज़ एक्सचेंज कर लिए। और फिर हम थोड़ा ओल्ड टाउन घूमे और थोड़ा खाया। फिर अर्शु अपने पापा के साथ वहाँ पे खेला और काफ़ी थक गए थे हम। फिर हम घर के लिए निकले। सो थैंक यू, बाय।